हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं हूं चैल सिंह और हम जो है द स्टडी क्लासेस में साइंस की मैराथन क्लासेस जो है वो शुरू की थी और उसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो थे बच्चों के एनसीईआरटी के सवाल नहीं हो रहे हैं हमसे, तो उन्हीं को लेकर हम डिस्कशन कर रहे थे और हम जो है उस सवाल की श्रृंखला हमने स्टार्ट की थी। प्रत्येक वीडियो में मैंने दो सवाल जो है पहले ही आपको बता दिए हैं और हम एक क्लास 9th का चैप्टर है जिसका नाम है गति, मोशन, उसके हम पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है उसकी श्रृंखला हम शुरू की थी और वो चल रही थी। इसी कड़ी में ये 5वां वीडियो जो है आपके सामने है और इसमें हम 2 सवाल गति के जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम सवाल को पढ़ेंगे फिर उसका जो आंसर देंगे, ठीक है। तो पहला अपने सवाल है कि 300 मीटर सरल रेखीय पथ विस्थापन पर जोसेफ जॉगिंग करता है। मतलब एक व्यक्ति है जोसेफ और वो जो है वो जॉगिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? जॉगिंग। और ये जॉगिंग किस पर कर रहा है? एक सरल रेखीय पथ पर, मतलब एक समानांतर रेखा है। मान लो कि ये एक सरल रेखीय पथ है और इस सरल रेखीय पथ पर जोसेफ जो है वो जॉगिंग करता है और इस सरल रेखीय पथ की जो अपने को दूरी है वो दे रखी है अपने को, कितनी है? 300 मीटर। मतलब यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक जो दूरी है वो अपने पास में है 300 मीटर। आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल है कि 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर जाता है। मतलब मान लो ये सिरा ए है और ये सिरा बी है, उसे ए से बी तक जाने में समय जो लग रहा है वो लग रहा है अपने को 2 मिनट 30 सेकंड एक सिरे से बी सिरे में, और वापस घूमकर 1 मिनट में वो 100 मीटर पीछे आता है। मतलब यहाँ से यहाँ गया और वहाँ से घूम करके वो 100 मीटर मान लो पीछे आ गया। कितने मीटर पीछे आ गया? 100 मीटर। और 100 मीटर पीछे आया तो उसका हमने नाम दे दिया सी बिंदु। अब ए से बी में समय अपने को कितना लग रहा था? तो समय जो था अपने पास में वो था 2 मिनट 30 सेकंड और बी से सी वापस घूमकर आ रहा था 100 मीटर, तब समय अपने को लग रहा था, वो लग रहा था 1 मिनट का। कितने मिनट का लग रहा था? 1 मिनट का, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि जोसेफ की एक तो ज्ञात करनी है अपने को औसत चाल, एक अपने को ज्ञात करना है वेग। 2 बातें ज्ञात करनी है। तो अपन सवाल को शुरू करते हैं। पहले दिया हुआ देख लेते हैं। तो दिया हुआ है अपने पास में, क्या क्या दिया हुआ वो सब लिख लेते हैं। दिया हुआ अपने पास में ए से बी की दूरी अपने पास में जो है वो दे रखी है। तो सिरे ए से बी तक की दूरी अपने को दे रखी है 300 मीटर। ए से बी तक की जो दूरी है वो अपने को दे रखी है 300 मीटर और ए से बी तक का अपने समय, ए से बी तक तय दूरी में लगा समय, कि भाई अपने को समय कितना लग रहा है? तो वो लग रहा है अपने को 2 मिनट 30 सेकंड। समय को अपन चेंज कर देते हैं, 2 मिनट है तो गुणा कर लेते हैं अपन 60 से प्लस 30 सेकंड। 6 दूनी 12, मतलब 120 प्लस 30, अपने पास में टोटल कितने हो गए? 150 सेकंड। तो कुल समय अपने पास में जो आया है वो आया है 150 सेकंड। ये आया अपने पास में कुल समय। और कुल दूरी अपने पास में कितनी है? 300। तो अपने क्या ज्ञात करनी है? पहले क्या ज्ञात करना है? औसत चाल। तो औसत चाल, औसत चाल हम किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं? सिरे ए से बी तक। तो यहाँ लिख सकते हैं आप भले सिरे ए से बी तक, सिरे ए से बी तक औसत चाल बराबर हो जाएगा अपने पास में कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी अपने पास में दे रखी है 300 मीटर, कुल समय आपको जो दे रखा है वो 150
सेकंड दे रखा है। 0 से 0 गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, मतलब अपने पास में औसत चाल आ गई 2 मीटर पर सेकंड, या फिर आप उसको ऐसे लिख दो मीटर सेकंड के साथ -1। तो ये तो आगे अपने पास में औसत चाल। इसी प्रकार के अपने को ज्ञात करना है औसत विस्थापन भी ज्ञात करना अपने को, औसत विस्थापन ज्ञात करना। अब देखो औसत विस्थापन निकालना बेहद सिंपल है। देखो क्योंकि अपने पास में सवाल आपको दिख रहा होगा ए से बी तक की ये जो गति है ये सरल रेखीय गति है, सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति है तो जितनी दूरी होगी वो दूरी ही क्या होगा, विस्थापन। तो जितना विस्थापन होगा उतनी दूरी है, ए से बी के बीच में जितनी दूरी है 300 मीटर दूरी है, तो वही हो जाएगा विस्थापन, क्योंकि एक सरल रेखीय पथ है। तो विस्थापन अपने पास में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास में 300 मीटर। विस्थापन कितना हो गया, 300 मीटर। तो अपने पास में वेग ज्ञात करना आपको, ये तो चाल आ गया, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन अपने पास में कितना है, तो विस्थापन अपने पास में है 300 मीटर, समय अपने पास में दे ही रखा है 150 सेकेंड। 0 से 0 कट गया और यहाँ भी 15 का भाग 30 में गया तो 2 बार, तो 2 मीटर बटे सेकेंड। तो ये अपना आ गया विस्थापन। तो ये तो आई थी अपने पास में चाल और ये अपने पास में आ गया विस्थापन, सॉरी वेग कह दो आप, दो अपने पास में आ गए। तो पहला सवाल तो हो गया, सिरे ए से सिरे बी तक वाला तो हो गया। दूसरा अपने पास में सवाल है, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था अपने पास में सिरे ए से सी तक वाला हमें अपने को ज्ञात करना था। तो दूसरा सवाल करते हैं अपन, सिरे ए से सी तक की तय दूरी। तो ए से सी तक की अपने को दूरी ज्ञात करनी है। ए से सी तक की दूरी अपने को टोटल जो है वो ज्ञात करनी है। तो ए से सी तक की दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी और ये दूरी, क्योंकि ए से बी तक तो वो जा रहा है और जाने के बाद पुनः 100 मीटर पीछे आ रहा है, ठीक है। इसलिए अपने पास में टोटल दूरी क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी, मतलब कितना हो जाएगा 300 प्लस 100, मतलब टोटल हो जाएगा 300 प्लस 100, मतलब ए बी प्लस बी सी, मतलब 300 प्लस 100, मतलब टोटल कितना हो गया अपने पास में 400 मीटर। तो कुल दूरी तो अपने पास में कितनी आएगी 400 मीटर, और टोटल समय भी तो ज्ञात करना पड़ेगा, कुल समय। तो कुल समय देख लो आप, यहाँ देख लो इसमें, यहाँ से यहाँ उसको समय लग रहा है 2 मिनट 30 सेकंड, फिर वापस पीछे आ रहा है तो 1 मिनट और, तो टोटल कर दो अपने 3 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। तो टोटल समय हो जाएगा अपने पास में, कुल समय जो है वो समय कितना हो जाएगा 3 मिनट 30 सेकंड, 3 वरना जोड़ दो ना 2 मिनट और 2 मिनट तो पूरा समय है, 2 मिनट और 30 सेकंड का, प्लस वापस आ रहा है 1 मिनट में। तो कर लो अपने पास में 2 गुणा 60 प्लस 30 प्लस 60, तो ये हो गया अपने पास में 120 प्लस 30 प्लस 60 को जोड़ लिया तो कुल समय आ गया 210 सेकंड। अब अपने पास में सूत्र लगा लो औसत चाल का, चाल कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी अपने पास में कितनी है 400 मीटर कुल दूरी, समय है 210, 0 से 0 गया, इसका भाग दे दिया तो आ गया अपने पास में 1.93 मीटर बटे सेकंड, ठीक है। लेकिन अपने पास में विस्थापन भी तो ज्ञात करना अपने को, बिंदु ए से सी तक का अपने को क्या ज्ञात करना है। इसी कड़ी में अपना जो है वो वेग अपने आ गया था, अब अपन निकल रहे थे कि भाई वेग निकालना था, चाल अपने पास में जो आ गई थी, अब चाल निकालना है
तो क्या करना पड़ेगा, वेग निकालना है तो ए से बी तक अपने को पहले टोटल निकालनी पड़ेगी, और अपने को निकालने ए से सी तक की, तो इस पूरे में से मैं इसको घटा देता हूँ, तो अपने ये शॉर्टकट जो है ये विस्थापन आ जाएगा। मतलब ए से बी के बीच में विस्थापन कितना है, ए से सी, तो कुल कितना है अपने पास में, तो विस्थापन आपको ज्ञात करना है ए से सी तक, ए से सी तक। तो ए से सी तक विस्थापन करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये टोटल जो है ए सी वो कैसे आ जाएगा अपने पास, कुल है अपने पास में ए बी, उसमें से बी सी घटा दो, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी है अपने पास में कितना 300, में से बी सी कितना है 100 घटा दो, तो ए सी बराबर हो गया 200 मीटर। ये आ गया अपने पास विस्थापन। अपने को ज्ञात करना है औसत वेग, और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे कुल समय। तो विस्थापन आ गया अपने पास में 200, समय अपने पास में था 210 सेकंड, और ये है मीटर। जीरो से अपना क्या कट गया, जीरो, और इसका भाग दिया, भाग देने पर अपने पास में आएगा 0.952 के आसपास जो है वो आएगा, और मीटर बटे सेकंड, ये आ जाएगा अपने पास में वेग। ठीक है, ये जोसेफ के द्वारा दो अपने सवाल थे, उनका आंसर है कि भाई जोसेफ जो है वो गति करता है ए से बी तक, तो विस्थापन कितना होगा वो देखना था, और एक उनका वेग कितना होगा वो देखना था, और एक उनकी चाल कितनी होगी वो देखनी थी। तो हमने ये दोनों परिस्थितियों में देख ली, एक बार हमने देख ली ए से बी तक, और एक बार हमने देख ली ए से सी तक। ठीक है, इसी कड़ी में हम दूसरा सवाल और करते हैं आगे। सवाल है, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था में सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर सेकंड के विनियमित त्वरण से t बराबर 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल पर मोटर बोट के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो सवाल को पहले पढ़ लिया, पहले हमेशा दिया हुआ लिख लेते पहले। आप भी हमेशा क्या करना है, जो दिया हुआ है वो लिखना है, कि सवाल पहले आपके क्या कह रहा है। तो एक मोटर बोट विरामावस्था में है, विरामावस्था में प्रारंभिक वेग जो होगा u, वो हो जाएगा अपने पास में 0, मतलब u बराबर क्या हो गया अपने पास में 0। फिर वो कहता है कि अपने पास क्या दिया हुआ है, t बराबर दिया रखा है 8 सेकंड। फिर अपने पास में दे रखा है a, और a बराबर अपने पास कितना दिया हुआ है 3.0 मीटर बटे सेकंड की पावर 2। ठीक है, अपने को ज्ञात क्या करनी है, दूरी, और मैंने आपको गति के समीकरण पहले ही बता दिए थे, गति समीकरण, और वापस बता रहा हूँ गति के समीकरण। एक था v बराबर u प्लस AT, एक था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, एक था s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीन समीकरण थे अपने पास में। ये कब लगता है, जब समय अपने ज्ञात करना है तो, या केवल समय है तो। ये कब लगता है, तो ये लगता है समय और दूरी दोनों में, या समय दिया हो और दूरी। और ये केवल कब लगता है, जब अपने को क्या ज्ञात करनी है, दूरी केवल। अब इस सवाल में अपने को समय दे रखा है और दूरी भी अपने दे रखी है, नहीं है तो अपने ज्ञात कर लेंगे। ठीक, दूरी इसमें नहीं है, तो केवल समय दे रखा है और त्वरण दे रखा है, तो अपन दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र भले ये लगाओ भले ये लगाओ, दोनों से अपने आंसर आ जाएगा। भले ही अपन ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ये लगाओ, या s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला लगाओ, कोई भी लगाओ, मैं दोनों लगा के आपको बताता हूँ। तो गति समीकरण से पहले मैं ले रहा हूँ आपके सामने ये वाला, आपने ये वाला ले रहे, ठीक है। s बराबर क्या है अपने पास में, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है, मान रख दो। तो s बराबर u का मान अपने पास में कितना है 0, गुणा t का मान कितना है 8, प्लस 1/2 गुणा a का मान कितना है अपने पास में 3, गुणा t स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो s बराबर अपने पास क्या होगा 0 प्लस 1/2
गुणा 3 गुणा 8 8 64, 2 से काट लो 3 और ये हो गया 2 और इसका गुणा करो 3 3 9 और 3 दूनी 6 मीटर। तो अपने क्या कह रहा था, अपने ज्ञात करनी थी मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगा। तो मोटर बोट 96 मीटर की दूरी तय करेगा। अब मान लो कोई कहता है कि सर मैं तो तीसरा ये नहीं लगा करके कोई दूसरा ही लगाऊंगा, तो ठीक है भाई साहब, तीसरा वाला लगा लो, लगाना है तो गति समीकरण तीसरा होता है v² बराबर u² प्लस 2as। तो यहाँ पर अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने तीसरा आप लगाओगे तो v का मान पहले निकालना पड़ेगा। अब s का मान आया और v का मान आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए आप भले ये नहीं लगाओ तो चलेगा, आप केवल और केवल कौन सा लगाओगे, दूसरा जो नियम है वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे समीकरण से अपने मोटर बोट के द्वारा कितनी दूरी आ गई अपने पास में 96 मीटर। तो आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे 2 सवाल जो है कल और आगे लेके आएंगे। मैं आपके सामने ऐसे ही रोजाना कोई ना कोई सवाल जो है वो डालते रहूँगा। बस हमें आपसे एक ही गुंजाइश है कि हमारा एक चैनल है द स्टडी क्लासेस के नाम से, ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना है, हो सके तो लाइक कर देना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट तो ज़रूर करना है उसमें। कोई भी व्यक्ति अगर ये पूरा वीडियो देख रहा है तो ये कमेंट जो है आपको उस वीडियो के अंदर करना है। केवल आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को आगे से आगे फैलाते रहना है। अपने सगे संबंधी है या कोई दोस्त है या दोस्त